चीनी कंपनी डीप सीक की मसनूई ज़हानत ऐप ने दुनिया भर की टेक्नोलॉजी मार्केट में हलचल मचा दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमरीका के लिए खतरे की घंटी करार दिया है, जबकि एक टेक्नोलॉजी माहिर ने कहा कि डीप सीक अमरीका के लिए स्पुतनिक की तरह है। ये वो लम्हा है जब रूस ने एक रॉकेट खला में भेजकर अमरीका को हैरान कर दिया था। ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टन ने भी डीप सीक को एक बड़ी कामयाबी करार दिया है। डीप सीक की धमाका खेज एंट्री ने अमरीकी स्टॉक मार्केट में भी हलचल पैदा कर दी है। चिप बनाने वाली अमरीकी कंपनी को $589 बिलियन का नुकसान हुआ, जबकि टेक्नोलॉजी कंपनियों के इंडेक्स में 3% कमी देखी गई। अमरीका और चीन के दरमियान टेक्नोलॉजी की दौड़ में इब्तिदा से ही अमरीका को बरतरी हासिल रही है और ज्यादातर बड़ी टेक कंपनियां अमरीकी हैं, जिनमें ओपन एआई और गूगल शामिल हैं, जो कि जुमला बनाने वाली कंपनियां हैं। आम ख्याल ये था कि अमरीका इस मैदान में इतना आगे है कि कोई दूसरा मुल्क इसका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन डीप सीक ने न सिर्फ ChatGPT के टॉप मॉडल को सख्त मुकाबला दिया, बल्कि कंपनी के मुताबिक ये सिर्फ $6 मिलियन की लागत में बनाया गया है, जबकि इसके हरीफ ChatGPT और जीमिना पर पहले ही अरबों डॉलर खर्च किए जा चुके हैं। एक और बड़ा फर्क यह है कि डीप सीक ओपन सोर्स है, इसका कोड मुफ्त दस्तयाब है और दुनिया का कोई भी शख्स इसे इस्तेमाल कर सकता है, जबकि ChatGPT और दीगर कंपनियों का डेटा किसी और के लिए काबिले इस्तेमाल नहीं है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका ने चीन की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं और जदीद चिप्स की फरोख्त पर भी रोक लगा दी गई है। डीप सीक एयर फिजिक्स तहकीक और आम लोगों के सवालात के जवाबात देने के काबिल है और इस पर महज $6 मिलियन लागत आई है, जो कि अमरीकी कंपनियों के मुकाबले में 20 से 50 गुना कम है। अब देखना यह है कि डीप सीक ChatGPT का किस हद तक मुकाबला कर सकता है। हमने दोनों को आजमाया। सबसे पहले हमने दोनों मॉडल्स को फिट्जजेराल्ड के एक शेर का उर्दू तर्जमा करने के लिए कहा। ChatGPT ने निहायत उम्दा तर्जमा पेश किया। इसके बाद हमने दोनों को गालिब के दीवान का पहला शेर दिया और उसका मतलब बताने को कहा। डीप सीक ने मतलब किसी हद तक दुरुस्त बताया, लेकिन शायर के नाम के हवाले से गलत बयानी की, जबकि ChatGPT का जवाब हैरान कुन हद तक दुरुस्त था। हमने उनसे पूछा कि दुनिया की बेहतरीन फिल्म कौन सी है। दोनों ने अपने अंदाज में जवाब दिया, लेकिन मुझे डीप सीक का जवाब ज्यादा पसंद आया। फिर हमने उनसे वो मशहूर पहेली पूछी, कौन सा जानवर सुबह 4 टांगों पर, दोपहर में 2 टांगों पर और शाम में 3 टांगों पर चलता है। दोनों ने दुरुस्त जवाब दिया कि ये इंसान है, लेकिन डीप सीक की वजाहत ज्यादा बेहतर और फितरी महसूस हुई, जैसे ये हमारी गुफ्तगू से सीख रहा हो। ताहम ChatGPT की उर्दू आम तौर पर अंग्रेजी के मुकाबले में बेहतर है और दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। देखना बाकी है कि आया डीप सीक उन अमरीकी देव हैकल टेक कंपनियों का मुकाबला कर पाएगा जिनके पास अरबों डॉलर का सरमाया है। इसके अलावा डीप सीक के हवाले से कुछ कानूनी मामलात भी ज़ेरे गौर हैं और फ़िलहाल मालूम नहीं कि ये कंपनी किस तरह काम कर रही है, इसकी फंडिंग कहां से आ रही है वगैरह। इसकी लागत के तखमीने भी कंपनी के अपने दावों पर मबनी हैं, जिनकी आज़ाद ज़राए से तस्दीक होना बाकी है। इसके बावजूद एक चीनी कंपनी ने यह साबित कर दिया है कि वो अमरीकी पाबंदियों के बावजूद दुनिया में किसी से कम नहीं है।